सभी का हमारे इस गुरुजन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज ये हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का ये थर्ड वीडियो है। मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी इसके ऊपर बना चुका हूँ और 2 वीडियो में जितना भी बेसिक फंडामेंटल होता है इसके साथ-साथ जो भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसको मैंने सॉल्व करके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया हूँ। तो आज ये थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में एक और क्वेश्चन आपको मिलेगा मैक्सिमाइज़ एंड मिनिमाइज़ का, और इस क्वेश्चन के थ्रू भी आपको जितने भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत और परेशानी है इसको भी आज क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज ये क्वेश्चन को शुरू करते हैं कि क्वेश्चन बोला क्या गया है। क्वेश्चन बोला है कि मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई सब्जेक्ट टू एक्स प्लस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 100, टू एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, टू एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200 और एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, और ये क्वेश्चन सॉल्व करने का जो क्या-क्या स्टेप्स है, हर एक स्टेप्स को मैंने बता दिया ऑलरेडी 2 वीडियो में। तो आप को अगर हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए और सीखना है तो आप हमारा 2 वीडियो को पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो z इज इक्वल टू क्या दिया गया है मेरा, x प्लस टू वाई, और इसका इक्वेशन क्या-क्या था, x प्लस टू वाई। अब देख लीजिए यहाँ पर इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 100 है, तो इसको सिंपली इक्वल टू के फॉर्म में लिख लेंगे ताकि इक्वेशन को हम सॉल्व कर सके। ठीक है, इक्वेशन ये मेरा फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या था, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, और नेक्स्ट हमें दिया गया है x कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग बाद में देखेंगे क्योंकि ये पूरा ग्राफ में काम आता है इस चीज़ का, इस लॉजिक का। बाकी हम इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के लिए आप सभी को पता है कि सिंपल आप लोग 9th-10th वाला मेथड लगाएंगे, क्योंकि ग्राफ पर हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। तो सिंपल 9th-10th का मेथड लगाएंगे और इसी से पहले इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन पहला क्या है, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 100, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक कॉलम बना लेते हैं ताकि इसका वैल्यू को हम लोग इसमें लिख सकें। एक्स है, ये वाई है, और एक क्या करते हैं हम कि सबसे पहले एज्यूम करते हैं एक्स की वैल्यू को। एक्स मैंने 0 पुट करता हूँ, ठीक है, इस इक्वेशन में। तो 0 प्लस टू वाई इज इक्वल टू 100, तो टू वाई इज इक्वल टू 100, टू वाई इज इक्वल टू 100, इस वाई इज इक्वल टू 100 अपॉन 2, ये कैंसिल आउट होकर कितना देगा, 50 देगा। हमें वाई का वैल्यू कितना मिल गया, 50 मिल गया। इसी तरीके से क्या करते हैं, एक मरतबे वाई को 0 कर देता हूँ। तो इक्वेशन मेरा क्या आता है, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 100, और एक्स प्लस टू इंटू वाई को मैंने क्या किया, 0 एज्यूम किया है, वाई को मैंने 0 इक्वल टू 100। एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि ये 2 इंटू 0 मिलकर 0 देगा। इस एक्स इज इक्वल टू कितना निकल गया, 100 निकल गया, 100। इसी तरीके से सब एक इक्वेशन को एक करके सॉल्व करके इसका वैल्यू निकालेंगे। मेरा इसके बाद सेकेंड इक्वेशन क्या था, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, इसका एक और मैं बना दिया, ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, मैंने x को 0 एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो x को 0 एज्यूम करो तो 2 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो ये मिल क्या देगा, 0, तो y इज इक्वल टू मेरा क्या देगा, 0, मतलब x 0 तो y 0। अब इसका देखिए x 0 आ गया और एक 0 पुट किया तो y 0 आ गया। अब एक क्या करेंगे, x की कुछ और वैल्यू को ले लेंगे ताकि x 0 पर भी y 0 आएगा, तो अगर y 0 एज्यूम करेंगे तो फिर भी x भी मेरा 0 ही आएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि x को मैं 1 एज्यूम कर लेता हूँ, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, और x क्या एज्यूम किया था, 1, तो 2 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 0, 2 इंटू 1 क्या देगा, 2 माइनस वाई इक्वल टू 0, और y इक्वल टू कितना हो गया, 2 आया। तो जब x1 अगर लिए हैं तो y कितना आ गया, y2 आ गया, y2 आ गया। ठीक है, y2 आ गया। इसी तरीके से इक्वेशन थर्ड को भी सॉल्व करेंगे, और मेरा इक्वेशन थर्ड क्या है, इक्वेशन थर्ड है मेरा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200।
इसमें भी एक क्या करते हैं हम लोग, कॉलम बना लेते हैं ताकि इसकी वैल्यू आसानी से लिख सके। ठीक है, एक्स वाई, एक्स को मैंने 0 कर दिया तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 200। ये 0 देगा तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 200। वाई की वैल्यू 200। किसी तरीके का अगर दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट जरूर करेंगे कि सर यार इस स्टेप में दिक्कत हुई, या फिर उस स्टेप को मैं बता दूँगा। 2x प्लस वाई इक्वल टू 200। मैंने क्या किया, अब y को 0 कर देता हूँ तो 2x प्लस वाई 0 इक्वल टू 200। 2x इक्वल टू 200, x इक्वल टू 200 अपॉन 2 कैंसिल आउट होकर गया कितना, 100। जब मैंने y 0 पुट किया तो x कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें। ठीक है, आप क्या करते हैं, ये सब पॉइंट को हम लोग ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। तो जो मैंने इक्वेशन को जो सॉल्व किया था तो हमारा ये वैल्यू आया था ना, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। जब इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू दिया, जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये वैल्यू दिया, इसको सॉल्व किया तो ये दिया। अब इस सभी को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे और हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के बाद इसका मैक्सिमाइज और मिनिमाइजेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो ग्राफ को हम लोग पहले बना लेते हैं। ये आपको ग्राफ का पेपर मिलेगा, उस पर आपको सॉल्व करना है। मैं आपको सिंपली इस तरीके से बता देता हूँ, लेकिन आप लोग जो प्रैक्टिस करेंगे ग्राफ के पेपर पर करेंगे। ठीक है, ये मेरा ओरिजिन है, इसका ऑलरेडी 0,0 होगा। ठीक है, चलिए, और सबसे पहला इक्वेशन में क्या है, सबसे पहला इक्वेशन जो है उसमें x की वैल्यू 0 है और y 15 है। मतलब x 0 है और y 15 है, x 0 और y 15। तो x 0 तो इसी पर होगा, y 15 मतलब मान लेते हैं कि मेरा y 15 किसी यहाँ पर होगा। चलिए एज्यूम कर लेते हैं कि मेरा इस पॉइंट पर y 15 है, ये हो जाएगा आपका कितना, 0,50। इसी तरीके से नेक्स्ट है x 100 है, x आपका 100 है, x 100 है, y 0 है, x 100 और y 0, x 100 y 0, x 100 और x 100 अगर देख रहे हैं तो मान लीजिए कि x 100 एज्यूम कर लेते हैं कि मेरा ये है x 100। ठीक है, और y ऑलरेडी 0। ये दोनों ग्राफ को क्या करते हैं, एक दूसरे से इसका मिलन करवा देते हैं। चलिए इसको मिलन करवा दीजिए, और इसका जो इक्वेशन था, क्या था इक्वेशन, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 100। देखिए इक्वेशन को है ना आप जरूर लिखेंगे, क्योंकि इसी इक्वेशन से डिसाइड होता है कि आपका ग्राफ का जो फिजिबल रीजन है किस एरिया में जाएगा। इसी के बाद अब हम लोग नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या है, इस इक्वेशन के लिए x0 y0 x1 y2। ठीक है, x0 और y0, तो x0 y0 ओरिजिन ही होगा। अब x1 और y2, तो x1 कहाँ जाएगा, x1 मेरा यहाँ जाएगा, x1 मान लेते कि कोई 1 पॉइंट है, ये 1। ठीक है, ये 1 है, समझ रहे हैं ना चीज़ों को, x1 ये मान लेते और y2 मान लेते कि मेरा एज्यूम कर लेते ये है। ठीक है, तो ये दोनों का पॉइंट कहाँ है, मान लेते कि ये ऐसे आएगा, ये ऐसे जाएगा, मान लेते कोई पॉइंट यहाँ पर है मेरा 1 2 पॉइंट, ये 1 2 ये यहाँ पर है, 1,2 पॉइंट ये है। और ये लाइन पास कहाँ से करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, इसको ओरिजिन से हम लोग पास करा देते हैं। और ये इक्वेशन मेरा क्या है, ये इक्वेशन मेरा क्या है, 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। चलिए, और थर्ड इक्वेशन, थर्ड को देखते हैं। जब x 0 है तो y 200 है, और जब आपका x 100 है तो y कितना है, 0 है। तो सबसे पहले इसको भी हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, x 0 तो y 200, तो x 0 तो y 200, y 200 अगर मान लेते हैं y 200 मेरा यहाँ होगा, x 0 y 200, x 0 y 200। इसी तरीके से x 100 है तो y 0, तो x 100 तो यही है और y 0 है। ठीक है, तो ये पॉइंट होगा, मतलब ये दोनों पॉइंट को इससे हम लोग टच करा देते हैं, इससे हम लोग इसको टच करा दिए। और ये जो मेरा इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसका है, 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200। अब हमने ग्राफ को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, आप लोग ग्राफ दिख रहा होगा कि मैंने इस ग्राफ को ड्रॉ कर दिया। और सबसे पहले आप इसके बाद आप काम करना है, हम लोग को चूज करना है कि मेरा फिजिबल रीजन कौन सा होगा। उसी रीजन के जितनी भी बाउंड्री होगी और बाउंड्री पर जितना भी पॉइंट होगा, उसी पॉइंट से मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन को हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है,
और आपको बताए थे कि ये वैल्यू इसका बहुत काम होता है इस ग्राफ में। तो आप इसको सबसे पहले हम लोग कि x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहले इसको हर एक पॉइंट में चेक कर लेते हैं कि हमारा ये ग्राफ किस तरफ से जा रहा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि x, y इज इक्वल टू 0, मतलब x भी 0 y भी 0, और सबसे पहले इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन में पुट करते हैं x 0 प्लस y 0, तो 2 इंटू वाई 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 100, और 0 प्लस 2 इंटू 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 100, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 100। अब देख लीजिए ये आपका जो सॉल्व करके लाया है ये आपका राइट है कि फॉल्स है। ठीक है, ये राइट है कि रॉन्ग है। देख लीजिए कभी भी 0 100 के इक्वल होगा नहीं होगा, और कभी भी 0 100 से बड़ा होगा नहीं होगा। इसका मतलब है ये आपका जो सॉल्व करके लाया ना ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, फॉल्स हो गया, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये ग्राफ जो है ये हमारा ग्राफ है, और x 0 और y 0, इसका मतलब क्या हुआ कि x 0 और y 0 का है ओरिजिन पर है। अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया है इसका मतलब है कि ये लाइन जो है मेरा ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, मतलब ये लाइन कहीं ना कहीं ऊपर ही किसी तरफ होगा। ठीक है, ऊपर ही होगा, ये ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि x, 0 फिर इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो 2, x की वैल्यू 0 प्लस y 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 200। ठीक है, तो 2, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 200। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो 0 लेस देन इक्वल टू 200। देख लीजिए अब 200 0 से बड़ा है, यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, जो कर गया। 200 0 से बड़ा है, मतलब क्या हुआ कि आपका ये लाइन जो है ये आपका ओरिजिन की तरफ आएगा, ये ओरिजिन की तरफ जाएगा, ये ओरिजिन की तरफ जाएगा। ठीक है, इसी वजह से आप जब हम लोग इस इक्वेशन में सॉल्व कर लेते हैं x 0 y 0, तो 2 इंटू 0 x 0 माइनस वाई 0 लेस देन इक्वल टू 0, 2 0 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 0, 0 लेस देन इक्वल टू 0। मतलब ये भी कंडीशन एक सेटिस्फाई कर दिया। 0 0 के इक्वल तो है, लेकिन 0 0 बड़ा में तो हम लोग बोल नहीं सकते ना कि 0 0 कैसे बड़ा हो, तो दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, मतलब ये भी हमारा ओरिजिन की तरफ आएगा, ये भी हमारा ओरिजिन की तरफ आएगा। ये तीनों आप समझ गए, और ये तीनों के एरो से हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसका फिजिबल रीजन कहाँ होगा। अब देख लीजिए ये तीनों लाइन कौन ऐसा बाउंड्री है, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, ये और ये पांचों जितना भी है 5-6 बाउंड्री, इसमें से ये तीनों एरे किस फिजिबल रीजन में आकर के मिल जाएगा। तो देख लीजिए आप यहाँ ध्यान रख लीजिए, अगर ये लाइन अगर इधर आएगा इसमें, ठीक है, इस वाले फिजिबल रीजन का बात करें, इसमें आएगा ये लाइन, ये लाइन, यही लाइन इसमें आएगा, और ये लाइन ऊपर बोल रहा है मतलब इस फिजिबल रीजन में आएगा, इसमें आएगा ये लाइन। और इसका बात कर रहे हैं तो फिर अगर मान लीजिए यहाँ आएगा, ये फिजिबल रीजन में तीनों मिल रहा है। क्या मिल रहा है? तीनों मिल रहा है। और ऐसा कोई बाउंड्री है जहाँ पर तीनों मिल रहा है? हाँ चलिए इसका बात कर लेते हैं। इसका तो ये तो इसमें आ रहा है, ये एरो तो इसमें जाएगा, लेकिन ये एरो नीचे की तरफ है, नहीं आएगा। फिर इसका बात कर लेते हैं, तो ये इसमें आ सकता है। ये आपका देख लीजिए, ये लाइन है, इसका ये लाइन है, ये इसमें नहीं आ सकता, ये इसमें आ सकता है। इसका मतलब होगा फिजिबल रीजन यही हो गया। अब इसी फिजिबल रीजन में कितना पॉइंट है? 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। इस 3 पॉइंट पर हम लोग को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब हम पॉइंट को डिनोट कर देते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। और एक चीज देख लीजिए, पॉइंट सी का वैल्यू तो हमें गिवन है, कितना है? 100,0, 100,0। पॉइंट बी का वैल्यू देख लेंगे, पॉइंट बी, और बी का वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, तो बी का वैल्यू हम निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे? देख लीजिए, ये लाइन और ये लाइन का यहाँ पर क्या है? इंटरसेक्शन है, जिसको हम लोग मिड पॉइंट बोलते हैं। इस दोनों लाइन के इक्वेशन से हम लोग उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ये दोनों लाइन का इक्वेशन क्या है? तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है? 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। और इस लाइन का इक्वेशन क्या है? देख लीजिए, ये लाइन का इक्वेशन क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 200। इसी से सॉल्व करके हम लोग वहां पर पॉइंट वैल्यू जो है वो वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग वही मेथड लगाइए 9th 10th वाला, किसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसको क्या करते हैं ना कि दोनों को हम लोग
ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो प्लस करेंगे तो देखिए 2x और 2x कितना हो जाएगा 4x, और ये y प्लस माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 200 प्लस 0 आपको 200 देगा। इसी तरीके से x इक्वल टू 200/4, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो कैंसिल कर दीजिए 50, x की वैल्यू 50 आ गई। इस x की वैल्यू को इस दोनों इक्वेशन में से किसी में पुट कर देंगे तो वहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा, तो हम लोग इसको पुट कर देते हैं। ठीक है, तो मेरा इक्वेशन पहला क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 50 तो 2 इंटू 50 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 50 कितना देगा 100 माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 100, y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू आ गया 100। तो हमें ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट हमें b मिल गया, कितना मिल गया हमें, x की वैल्यू 50 आई थी और y की वैल्यू 100 आई थी, मतलब हमें पॉइंट b भी मिल गया, पॉइंट b भी हमें मिल गया 50, 100। अब देखिए पॉइंट ए की बात करें, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ए, और ये पॉइंट ए जो है हमारा किस किस लाइन से मिलके बना है, पॉइंट हमारा इस लाइन से मिलके बना है, ये x प्लस 2y 100 से मिलके बना है, और ये लाइन हमारा 2x माइनस वाई से मिलके बना है। ठीक है, तो ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें पॉइंट तो या ए मिल गया ना, एक्स और वाई का वैल्यू मिल गया। ठीक है, इसको सॉल्व करने से तो अब हम लोग बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर पॉइंट ए का। अब हम लोग पॉइंट ए का बात करते हैं, और पॉइंट ए में हमारा ये लाइन और ये लाइन से मिल करके इंटरसेक्शन है वहाँ पर। तो हमारा लाइन का इक्वेशन क्या है 2x प्लस 2y, ये क्या है 2x प्लस 2y इक्वल टू 100। तो मेरा क्या है, ये लाइन का इक्वेशन क्या है 2x प्लस y 2x प्लस y, ये क्या है इस लाइन का क्वेश्चन x प्लस 2y इक्वल टू 100, x प्लस 2y इक्वल टू 100। ठीक है, और ये लाइन का क्वेश्चन मेरा क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन से हम लोग क्या कर देंगे, फिर एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे, वहाँ से हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए मिल जाएगा। ठीक है, और देख लीजिए, और इसमें क्या है कि 2x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2y है, यहाँ पर y है, ये दोनों में से किसी एक के समान बना देंगे तो हम लोग क्या कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो मेरा x प्लस 2y इक्वल टू 100, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4x माइनस 2y इक्वल टू 100। अब ये दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो 4x प्लस x कितना आ जाएगा 5x, ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 100 आ गया। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/5, कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 20, मतलब कि x इक्वल टू मेरा आ गया 20। अब इस 20 को किसी इक्वेशन में अगर हम पुट कर देंगे तो वहाँ से हमारा मिल जाएगा y की वैल्यू। तो हमारा इक्वेशन क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो इसमें x की वैल्यू को हम लोग 20 पुट कर देते, 2 इंटू 20 माइनस वाई इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा 40 माइनस वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 40, मतलब x मिल गया हमें 20 और y मिल गया हमें 40। समझ गए ना, x 20 मिल गया और y 40 मिल गया, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए भी मिल गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें ए मिल गया, ये ए मिल गया, कितना मिल गया आपको 20, 40। और इसी का यूज करके हम लोग पॉइंट मैक्सिमाइज और मिनिमाइज निकाल देंगे। ठीक है, ए हमें मिल गया 20, 40, ये हमें मिल गया 20, 40, ये हमें मिल गया 20, 40। देखिए आपका क्वेश्चन पूरी तरह सॉल्व हो गया, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को इसी जगह पर छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपको अब मैक्सिमाइज और मिनिमाइज को फाइंड करके और कमेंट करना है। मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन फिर भी आपका कमेंट का इंतजार रहेगा कि आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कितना आया। फिर इसके बाद हम लोग इसका जो सोल्यूशन है पूरा कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के इंतजार कीजिए, और उस वीडियो में भी और बेहतरीन क्वेश्चन को लेकर के आ जाएगा। थैंक यू सो मच।